खबर गोंडा से। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है कि जहां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई बार टिप्पणियाँ की, वहीं इसी को देखे एक ताज़ा मामला मनकापुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक विधवा का घर दबंगों ने कब्जा कर लिया। विधवा महिला के मकान में जबरन घुसकर गाली गलौज और सम्मान रखकर कब्जा करने को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन मंडल समेत उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र डाक द्वारा भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के कस्बा भगत सिंह नगर की रहने वाली रामा गुप्ता पत्नी स्वर्गीय गणेश गुप्ता ने जिलाधिकारी व पुलिस उप निरीक्षक समेत उच्च अधिकारियों को डाक द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र में कहा है कि पति की मृत्यु हो चुकी है। एक पुत्रवधू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है और एक नाबालिग पोता जो एक हाथ से विकलांग है, गरीब व असहाय बेवा महिला है। दिनांक 7/4/2025 लगभग दोपहर 12 बजे अपने घर में थी। इसी बीच विपक्षी मोहल्ला जवाहर नगर के रहने वाले दबंग अजीत कसौधन ने आकर हमारे मकान में जबरन कब्जा घर में घुसकर कर लिया। गाली गलौज देते हुए मकान के एक हिस्से में अपना कुछ सामान लाकर रख दिया और कमरे में ताला लगा दिया। विरोध करने पर भद्दी गाली देने लगे। जान से मारने की धमकी देते बोले कि आधा मकान मेरे नाम कर दो वरना तुम्हारे पोते को जान से मार देंगे। जहां पीड़ित ने तहसील प्रशासन से मकान खाली करवाने, पुलिस अधीक्षक व डीआईजी से मकान खाली करवाने की मांग की। वहीं पर जिससे काफ़ी परेशान व डरी हुई विपक्षी अभी भी रोज़ हमारे मकान पर आकर जबरन घर में स्नान कर महिला से और पोते को लेकर घर छोड़कर भाग जाने की बात कह रहा है। वहीं जहां कई बार पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी महिला की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि जहां पोता एक हाथ का विकलांग है, जहां इसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उसी वक्त इसका भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये बाल बच गया। पोते के सहारे ज़िंदगी बसर कर रही दादी अपने दुख को लेकर उच्च अधिकारियों के चौखट तक कई बार अपनी पीड़ा सुनाई, लेकिन पुलिस अधिकारियों व उच्च अधिकारियों को इस महिला की पीड़ा अभी तक समझ नहीं आ सके और महिला को न्याय के लिए दर भटकना पड़ रहा है। वहीं अब सुने महिला की जुबानी पूरी कहानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा गुप्ता है। कहाँ की रहने वाली हैं? भगत सिंह मोहल्ला मनकापुर भगत सिंह मोहल्ला के रहने वाले हैं। भगत सिंह मोहल्ला मनकापुर। हाँ। आपका क्या मामला है? मेरा मामला ये है जब मेरा लड़का इस पार हो गया, मुझे नहीं पता कि उसने कितना पैसा लिया था, कितना पैसा दिया था, मुझे ये भी नहीं मालूम और मुझे उसने बताया भी नहीं था कितना पैसा दिया था। जब उसका एक्सीडेंट होगा 2019 में उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद उसकी बहू भी मर गई है और मुझे पता कि इसका क्या बात है क्या नहीं हो, मुझे परेशान करता, मेरे घर को कब्जा कर लेता है। किसने कब्जा किया है? अजीत, मेरे मोहल्ले का पीछे रहता है लड़का, ये अजीत नाम है इसका। अजीत क्या है? वो ब्याज पे पैसा देता रहता है, बांटता है ब्याज पे पैसा। ब्याज पर पैसा बांटता है। हाँ। तो क्या घर आपका वो जबरन कब्जा किया? हाँ, जबरन कब्जा किया उसने। तो क्या इसके लिए कहीं आपने प्रार्थना पत्र दिया, एप्लीकेशन? हाँ, हमने कई जगह एप्लीकेशन दिया है। कहाँ एप्लीकेशन दिया? गोंडा दिया है, सीएम दिया। गोंडा किसको दी? गोंडा में डीएम को, एसपी को सब जगह दिया है। अब हम ये कार्रवाई नहीं करते हैं। मनकापुर थाने पर भी दी? हाँ, मनकापुर थाने में दिया है। बड़े बाबू से भी बात किया है, बड़े ड्राइवर से बात किया। वो भी कहते हैं कि हम ये बोलो क्या करोगी, पैसा दोगी कि वो दोगे? हम पैसा कहाँ से ले पाएंगे साहब, हमारे पास पैसा नहीं तो हम पैसा कहाँ से लेंगे हम? तो क्या यह आपका ये नाती है? ये हमारा नाती है। ये हाथ में एक्सीडेंट हो गया था तभी इसका हाथ ये हो गया। वो तो इस पार हो गया लड़का मेरा, लेकिन ये नाती है अभी तुझे नहीं है घर में और कोई नहीं है साहब। तो थाने पर जब आपको पुलिस बुलाई तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि पैसा दो नहीं तो ये कब्जा कर लेगा तुम्हारा घर। तो हम कहे साहब हम क्या करेंगे, हम तो हमारे पास तो कोई ऐसे रोजी रोजगार भी नहीं है कि हम करके कमा के खाते हैं और ऐसे जो किराया मिलता है थोड़ा बहुत उसी से खर्चा चलाते हैं हम अपना। क्या उससे घर खाली करने के लिए कहा था? हाँ साहब, हमने कहा था और दरोगा साहब ने
नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा था खाली करने के लिए, तो बहुत गाली गलौज करता है। तो कहता तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा खराब कर देंगे और तुम्हारा लड़के को मार डालेंगे। इसलिए डरते रहते वो जाता नहीं, घर से बाहर नहीं निकलता, इसको पढ़ने नहीं जाता है। पढ़ने नहीं जाता? पढ़ने नहीं जाता साहब, ये डरते रहते कि वो कहीं मार न डाले। बताइए। अगर हमें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे सीएम के पास, लखनऊ मोदी सरकार के पास जाएंगे। तुम्हारा क्या नाम है? दीपांशु। क्या हुआ तुम्हारा हाथ में? अच्छा, क्या प्रकरण है बेटा? क्या घटना घटी है? तुम्हारे घर पर कौन कब्जा किया? अजीत गुप्ता। तो क्या घर पे ताला लगा दिए हैं? हाँ। तो क्या कभी पुलिस के पास गए थे? गए थे। पढ़ते हो? हैं? बोलो। पढ़ने जाते हो? नहीं जाते, कहाँ जाते हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सोनू गुप्ता। विधवा महिला का मकान कब्जा करने को लेकर जब मनकापुर क्षेत्राधिकारी आर.के. सिंह से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है और मनकापुर पुलिस को निर्देशित किया है कि जांच कर इस पर कठोर कार्रवाई करें और महिला को न्याय दिलाएं। लेकिन पहले कहा कि इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन बार बार पूछने में उन्होंने बताया कि जानकारी हुई है। इस मामले को जांच कराकर कार्रवाई की जा रही है।